अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने द कश्मीर फाइल्स देख ली है और मुसलमानों के लिए आपके दिल और दिमाग में नफ़रत की ज्वाला भड़क रही है तो यकीन जानिए इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। जिस तरह पूरे फिल्म में मामले को हिंदू वर्सेस मुसलमान दिखाया गया है, इसको देखकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। हिंदू देखकर मुसलमानों से और मुसलमान देखकर हिंदुओं से नफ़रत करने लगेगा। ये एक फितरी चीज़ है। लेकिन पूरा सच क्या है यह जानने के बाद अगर ज़रा सा भी आपकी गैरत ज़िंदा है तो आप अपने आप को कोसेंगे। इसलिए द कश्मीर फाइल्स देखकर अगर आप भी अपने आपे से बाहर हो रहे हैं तो पहले कुछ सवालात के जवाब ढूंढ लीजिए। 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान तकसीम के वक्त मुल्क के बेशुमार हिस्सों में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए जिसमें हज़ारों जानें गईं, लेकिन उस वक्त कश्मीर में कुछ नहीं हुआ। क्यों? 1947 से लेकर 1989 तक कुछ नहीं होता है। 200 साल अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि मुग़ल सल्तनत में भी कश्मीरी पंडितों के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई। आखिर अचानक 1990 में ऐसा क्या हो गया कि 4 लाख कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा? अगर कश्मीरी पंडितों के पलायन का मामला हिंदू वर्सेस मुसलमान था जैसा कि फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है, तो इस तनाजुर में सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर यूसुफ हलवाई का कत्ल क्यों हुआ? ये एक वाकया नहीं है जिसमें मुसलमान मारा गया। ऐसे हज़ारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया था जो एक आज़ाद कश्मीर के बजाय कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ देखना चाहते थे। इस सिलसिले में कश्मीरी पंडितों के साथ कितने मुसलमानों का कत्ल हुआ ये भी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल यह जान लेना बहुत अहम है कि अगर सच में ये एक धर्म युद्ध था तो 96% मुस्लिम आबादी वाले कश्मीर में आज भी 2 से 4% वाले कश्मीरी पंडित कैसे रह रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है कि कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन पूरी फिल्म में कहीं भी यह क्यों नहीं दिखाया गया कि माहौल ख़राब होने की असल वजह क्या थी। पूरी फिल्म में जानबूझकर यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है कि यह पूरा मामला कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों के दरमियान एक धर्म युद्ध का था, जबकि सच्चाई कुछ और है। उस दौर में हालात सिर्फ कश्मीरी पंडितों के ही ख़राब नहीं थे, बल्कि कश्मीरी मुसलमान भी ख़राब हालात का सामना कर रहे थे। दरअसल आप तारीख़ का मुशाहिदा करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि कश्मीरी पंडितों के पलायन में हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात थी ही नहीं। पूरा मामला एक आज़ाद कश्मीर और भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर का था और इस सिलसिले में हर उस शख्स को कत्ल कर दिया गया जो एक आज़ाद कश्मीर के नज़रिए के ख़िलाफ़ था, जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ साथ सैकड़ों मुसलमान भी थे। हिजरत करने वाले 4 लाख कश्मीरी पंडितों और उनके लिए दिल्ली में बनाए गए कैंपों का तो जिक्र मिलता है, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों के साथ साथ जो मुसलमान हिजरत करके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आए, आज वो किस हाल में और कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये खिचड़ी पकने लगी होगी कि यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और एक मुसलमान होने के नाते मैं कश्मीरी पंडितों की मुखालफत में ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। मैंने अपनी पहली ही वीडियो में यह वाज़े कर दिया था कि मैं किसी भी जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ हूँ। और रही बात द कश्मीर फाइल्स के ताल्लुक़ से मेरे दावों में कितनी सच्चाई है, तो अमेज़ॉन पर दस्तयाब कश्मीर और कश्मीरी पंडित नामी इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। यकीन मानिए आपके दिमाग में भरी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत ना सिर्फ ख़त्म हो जाएगी बल्कि आप ख़ुद भी दूसरों को बताते फिरेंगे कि द कश्मीर फाइल्स मुसलमानों के ख़िलाफ़ कम इस मुल्क के ख़िलाफ़ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा ज़रूर है। और अगर यह नफ़रती एजेंडा कामयाब हुआ तो मुल्क का सारा निज़ाम और भाईचारा दरहम बरहम हो जाएगा। इस मुल्क को फ़िलहाल नफ़रत की नहीं मोहब्बत की ज़रूरत है और यह तभी मुमकिन है जब हम सब किसी प्रोपेगेंडे के बजाय सच का साथ दें। यह किताब इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका राइटर मेरे जैसा कोई मुसलमान नहीं है। किताब के राइटर अशोक कुमार साहब एक हिंदू होने के साथ साथ पंडित भी हैं, इसलिए एक मुसलमान होने के सबब आप मेरी बातों से डिसएग्री कर सकते हैं,
लेकिन अशोक कुमार पांडे साहब की बातों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने हकाइक और सबूतों के साथ ये साबित किया है कि कश्मीरी पंडितों का पूरा मामला दर्दनाक होने के साथ साथ हिंदू मुसलमान बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि यह दो सियासी नज़रिया था जिसमें एक आज़ाद कश्मीर का हामी तो दूसरा भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की वकालत कर रहा था, जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कितने मुसलमानों की जानें गई ये भी पूरी तफसील के साथ दर्ज है, जिसको बीजेपी के आइडियोलॉजी ने हिंदू मुस्लिम की शक्ल देकर धर्म युद्ध में तब्दील कर दिया। और आज भी इस फिल्म के जरिए बीजेपी यही करना चाहती है। आप खुद सोचिए कि मरकज में बीजेपी की हिमायत से जनता दल की हुकूमत बनते ही क्यों कश्मीर के रियासती हुकूमत को सदर राज में तब्दील कर दिया गया? क्यों जो कश्मीरी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें कश्मीर के गवर्नर जगमोहन ने कश्मीर छोड़ देने का हुक्मनामा जारी कर दिया? इन तमाम राजों से पर्दा उठाने वाली इस किताब का एक बार मुताला ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस बेदारी मुहिम को तक़वियत दीजिए। शुक्रिया।